इस वीडियो में हमारा जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का जो MCQ सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 13 होने वाला है और इसमें छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें छत्तीसगढ़ GS और आता है तो आप जो है इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। इससे पहले हम इसके जो है 12 वीडियो हमारे जो है चैनल में डाल चुके हैं। यदि आपको उसको देखना है तो इसका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना है, तो आप जो है चैनल में जाके जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ इसका जो है लिंक जो है आपको जो है मिल जाएगा आई बटन पर। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा असुमिलित है? असुमिलित है ये पूछ रहा है। यहाँ पर एक तरफ जो है विद्रोह दिया है और उसका जो है वर्ष दिया है, मतलब कौन सा विद्रोह कब हुआ है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो परलकोट विद्रोह कब हुआ था? तो 1825 में हुआ था, ये बिल्कुल जो है सही है। तारा विद्रोह ये 1910 में हुआ था क्या? तो ये 1910 में नहीं हुआ था। तो कब हुआ था भाई? तो ये हुआ था हमारा जो तारापुर विद्रोह है, कब हुआ था? तो ये 1842 से 12 साल तक चला था। तो 18 साल मतलब 1854 तक ये चला था, 1842 से 1854 तक। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर, क्योंकि असुमिलित पूछा है तो बाकी हमको देखने की जरूरत नहीं है। मुड़िया विद्रोह 1876 में हुआ था, बिल्कुल है, ये भी सही है, 1876 में हुआ था। कोई विद्रोह ये कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था, ये भी हमारा जो है सही है। तो इसका जो है राइट आंसर इस क्वेश्चन का कौन है? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तारापुर विद्रोह कब हुआ था? तो 1842 से 1854 में हुआ था। तो यहाँ पर दिया है 1910। 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इस विद्रोह का नाम है भूमकाल विद्रोह। क्या? भूमकाल विद्रोह। ये जो है आपको याद रखना है। 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भूमकाल विद्रोह हुआ था, आपको जो है याद रखना है। इसका जो किसके नेतृत्व में हुआ था पूछेगा तो आपको याद रखना है हमारा कौन? गुंडाधुर। क्या? तो आपको याद रखना है क्या? गुंडाधुर। गुंडाधुर आपको जो है याद रखना है। इसके नेतृत्व में मतलब यही लीडर था गुंडाधुर। तो आपको जो है कमेंट में बताना है कि जो गुंडाधुर है कौन, कि मतलब छत्तीसगढ़ क्या कहते हैं गुंडाधुर को, आपको जो है याद रखना है, बताना है आपको। परलकोट विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? गेंद सिंह। गेंद सिंह आपको जो है याद रखना है। परलकोट विद्रोह इसके नेतृत्व में हुआ था। ये जो गेंद सिंह था ये क्या था? ये परलकोट का क्या था? जमींदार था। क्या था? जमींदार। तो आपको याद रखना है परलकोट विद्रोह कब हुआ था? तो 1825 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको याद रखना है गेंद सिंह। ये जो गेंद सिंह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बस्तर का, क्या बोलते हैं भाई? बोलते हैं बस्तर का पहला शहीद बोलते हैं। तो आपको याद रखना है बस्तर का पहला शहीद कौन है? तो गेंद सिंह है। यहाँ पर दिया है तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था यदि पूछता है आपको तो याद रखना दलगंज दलगंजन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, आपको जो है याद रखना है। तो आपको याद रखना है तारापुर विद्रोह कब हुआ था? तो 1842 से 1854 के बीच हुआ था। कौन था इसका नेतृत्व करने वाला? तो याद रखना है आपको दलगंजन सिंह था, आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर दिया है मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह के बारे में आपको जो है याद रखना है। तो एक इसके नेतृत्व में हुआ था पूछेगा मुड़िया विद्रोह, तो आपको याद रखना है झाड़ा सिरहा आपको जो है, तो झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह
वो हुआ था पूछेगा तो आपको बताना है। मुड़िया विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो 1876 में हुआ था, आपको जो है याद रखना है। कोई विद्रोह ये किसके नेतृत्व में हुआ था ये पूछेगा आपको, तो आपको बताना है नांगुल सिरहा, नांगुल क्या है? दोरला है, सिरहाल तो ये है, सॉरी। चलो इसको जो है मिटा देते हैं। क्या है नांगुल दोरहा है। तो नांगुल दोरला नांगुल दोरला कौन सा विद्रोह का नेतृत्व करता था आपको याद रखना है। ये है हमारा कौन है? तो ये हमारा कोई विद्रोह है। कब हुआ था? तो 1859 में हुआ था, आपको जो है याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन सिक्के यहाँ प्राप्त नहीं हुए, मतलब ये जो स्थान है तो कहाँ से जो है मौर्यकालीन सिक्के जो है प्राप्त नहीं हुए हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो आपको मौर्यकालीन सिक्के की यदि बात किया जाए तो आपको जगह याद रखना है 4। कितना? तो 4। कौन कौन सा भैया? तो आपको याद रखना है क्या? जांजगीर चांपा, उसके बोलते हैं जांजगीर चांपा जिला का क्या? जांजगीर चांपा का जो है आपको याद रखना है कौन सा? अकलतरा। क्या? ये आपको याद रखना है अकलतरा। यहाँ से कितने? यहाँ से जो है अकलतरा से जो है सिक्के प्राप्त हुआ है, कितना हुआ है? तो आपको याद रखना 259 आपको जो है याद रखना आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के है आपको याद रखना। और आपको याद रखना है नेक्स्ट टाइम का हमारा भी सबसे नवीनतम जिला कौन है भैया? तो यह है शक्ति से आपको याद रखना है एक गांव, आपको याद रखना है क्या? रखना है ठठारी। यहाँ से आपको जो है याद रखना, यहाँ से मिला है हमारा जो है मौर्यकालीन सिक्के, यहाँ से भी मिला है। शक्ति जिला कहाँ से? ठठारी से। और आपको याद रखना है पहला स्थान हो गया, ये हमारा जो है दूसरा स्थान हो गया। तीसरा स्थान के बारे में यदि बात करें तो आपको याद रखना है सारंगगढ़, अभी जो बना है जिला सारंगगढ़, बिलईगढ़ बोलते हैं ना, वहाँ से आपको याद रखना है सारंगगढ़ से सारंगगढ़। यहाँ से आपको याद रखना है क्या? यहाँ से आपको 2 गांव का नाम रखना है। एक है हमारा बार और आपको याद रखना है दूसरा यहाँ पर देवगांव। तो आपको याद रखना, तो यहाँ से कितना हुआ है मिला है, कितना सिक्के मिला है? तो आपको याद रखना सारंगगढ़ मतलब बार और देवगांव से कहाँ से कितना मिला है? तो यहाँ से मिला है 15। तो आपको इतना याद रखना है। और आपको जो है चौथा आपको जो है जिला याद रखना है, ये हमारा कौन सा जिला है? ये हमारा राजधानी रायपुर। तो आपको जो है याद रखना है कौन कौन सा याद रखना, इसमें आपको याद रखना है तारापुर आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है आरंग। और आपको याद रखना है क्या? आपको याद रखना है उड़ेला। तो ये 3 जो है रायपुर ज़िले से आपको जो है जगह स्थान जो है आपको याद रखना है, तारापुर, आरंग, उड़ेला। यहाँ से भी जो है हमको जो है मौर्यकालीन सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं, आपको इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा क्या है? ये अकलतरा हमारा जो है जांजगीर चांपा में है, ठठारी है हमारा शक्ति में है, तारापुर है हमारा जो है रायपुर में है। तो मल्हार से प्राप्त नहीं हुआ, तो ऑप्शन इसका जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इतना बात है आपको जो है इस क्वेश्चन में आपको जो है याद रखना है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मल्हार से जो है मौर्यकालीन सिक्के जो है प्राप्त नहीं हुए हैं, आपको जो है याद रखना है। एक जो है क्वेश्चन पूछता है मौर्यकाल से कि जो हमारा क्या है, जो मूर्तियां हैं मतलब अशोककालीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है, ये पूछता है। क्या पूछता है? कि अशोककालीन मूर्तियां, चलो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया? यहाँ पर लिखते हैं कि
अशोक कालीन, अशोककालीन, इसको हटा देना भैया, इसको हटा देना। अशोककालीन मूर्तियाँ कहाँ से मिलता है पूछता है क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है, हमारा जिला याद रखना, कौन सा जिला है ये जो है मूर्ति के बारे में जो है मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको याद रखना है वो जगह क्या है, जिला कौन सा है, तो MCB आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ से पर एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है कोटाडोला। क्या है? कोटाडोल आपको जो है याद रखना। यहाँ से जो है अशोककालीन जो है मूर्तियाँ मिला है, आपको जो है याद रखना है। क्वेश्चन जो है पूछता है एग्जामों में, तो आपको जो है याद रखना है। तो इतना बातें इस क्वेश्चन में आपको जो है याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ किस रचना किस कवि ने की थी? मतलब खूब तमाशा किसका रचना है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया भूषण, गोपाल मिश्र, राजशेखर, गोपाल दास नीरज। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। गोपाल मिश्र द्वारा जो है खूब तमाशा नामक जो है रचना गोपाल मिश्र के द्वारा लिखा गया है। यदि बात करें हम लोग गोपाल मिश्र के बारे में, तो आपको याद रखना है कलचुरी शासक। कौन है वो भाई? कलचुरी शासक कौन है? तो आपको याद रखना है राज सिंह। क्या आपको याद रखना है? राज सिंह आपको याद रखना है, एक कलचुरी शासक था। इसका जो शासनकाल था कितना से कितना वर्ष तक था, आपको याद रखना है। ये था हमारा 1689 ईस्वी से, आपको याद रखना है। ये था 1712 ईस्वी तक था। ये आपको जो है याद रखना है राज सिंह के बारे में। और उसी का क्या था, ये था दरबारी कवि। एक इसका एक जो है राज सिंह का एक आपको जो है क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो है किसका निर्माण करवाया था, ये पूछता है। तो आपको याद रखना है रत्नपुर इसको हम लोग बोलते हैं। रत्नपुर के या रतनपुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतनपुर, है ना, रतनपुर के या रतनपुर में क्या है, तो है हमारा बादल महल का जो है निर्माण करवाया कौन? राज सिंह। आपको जो है याद रखना है। और पूछता है कि कौन सा नगर बसाया है। तो नगर के बारे में यदि बात करें तो नगर में आपको जो है याद रखना है, यह है हमारा राजनगर या राजपुर बोलते हैं। राजपुर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग जूना शहर बोलते हैं। जूना शहर ये जो है रतनपुर के पास ही पड़ता है। आपको जो है याद रखना है राज सिंह के बारे में। तो क्वेश्चन ने पूछे कि जो है खूब तमाशा किसका रचना है, तो हमारा एक शासक था कलचुरी शासक राज सिंह। उसके दरबारी कवि कौन थे, तो गोपाल मिश्र था। उसका जो है रचना है खूब तमाशा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था, ये जो है पूछ रहा है। यदि हम लोग बात करें मजदूर आंदोलन की, तो मजदूर आंदोलन छत्तीसगढ़ में कितने बार हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 बार। तो आपको जो है डेट याद रखना है। एक आपको याद रखना है जो है 1920, ये पहला मजदूर आंदोलन हुआ था। आपको जो है याद रखना है। आपको दूसरा याद रखना है, ये है 1924 आपको जो है याद रखना है। और आपको जो है तीसरा आपको याद रखना है, ये है 1937। जहाँ पर हम लोग बात करते हैं मजदूर आंदोलन की, तो वहाँ पर आपको हमको एक नाम याद रखना है। वो नाम है हमारा कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। आपको जो है मजदूर आंदोलन 3 बार हुआ था। तीनों का नेतृत्व करने वाला या लीडर यही था हमारा कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह।
तो प्रथम मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था यदि पूछेगा तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। राजनांदगांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। नेतृत्व करने वाला कौन है? तो प्यारेलाल सिंह था। क्यों हुआ था भाई? अब आंदोलन हुआ था तो क्यों हुआ था, कारण क्या था इसका? जो मजदूर हुआ करता था उनका जो वर्किंग टाइम था वो कितना से कितना था? तो वो था हमारा, ये था 12 घंटा से क्या 13 घंटा तक। ये कारण था जो है प्रथम मजदूर आंदोलन होने के कारण, जो उसका जो है बढ़ा दिया गया 12 से 13 घंटा। अरे आदमी है, एक मशीन है भैया, 12 से 13 घंटा जो है करवा रहे हो तो आंदोलन करना तो यहाँ पर जो है बोला जाए जायज़ था, करना ही था। तो इसको हमारा इसका जो है श्रेय जाता है किसको? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जाता है। तो 12 से 13 घंटा इसका जो है वर्किंग आवर था, ये आपको जो है याद रखना है। और इनका जो है मांग था, क्या मांग था भाई? इनका मांग था वेतन वृद्धि। क्या वेतन वृद्धि। चलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं, सॉरी लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आज। वेतन वृद्धि, ये पहला मांग था उन लोगों का, डिमांड। और क्या था भाई? जो काम था, काम की स्थिति में सुधार, काम की स्थिति में सुधार, ये था। और तीसरा आपको याद रखना है कितना घंटा का, जो हम लोग काम करेंगे कितना घंटा करेंगे? 8 घंटा करेंगे, ये जो है बताया था। तो ये जो है मांग था। और कारण क्या था? प्रथम मजदूर आंदोलन होने का कारण क्या था? तो ये था 12 से 13 घंटा जो है कर दिया गया था उनका जो है वर्किंग आवर को। तो ये जो है आपको याद रखना है। कहाँ हुआ था? तो जो है राजनांदगांव में हुआ था। नेतृत्व करने वाला कौन था? तो आपको याद रखना है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका जो है सहयोगी का भी जो है नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इनका जो है सहयोगी तो आपको जो है याद रखना है कौन कौन था सहयोगी। सहयोगी में मेन आपको जो है याद रखना है शिवलाल मास्टर, ये आपको याद रखना है। ये पहला नाम आपको जो है याद रखना है। दूसरा नाम को आपको याद रखना है, कौन है ये? तो ये है शंकर खरे। तो ये दो आपको जो है मुख्य रूप से सहयोगी आपको जो है याद रखना है। तो आपको जो है इतना बातें आपको जो है याद रखना है। ये जो आंदोलन था कितने दिन तक चला था? तो कितने दिन तक चला था पूछेगा तो ये 36 दिनों तक जो है चला था, आपको जो है याद रखना है। तो इतना जो बातें आपको जो है इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। 3 बार आपको हुआ था, 1920 में, 1924 में और 1937 में मजदूर आंदोलन जो है हुआ था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा था तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका प्राचीन नाम डंडोर था? डंडोरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डांडोरा यही बोलते हैं। तो किसका नाम था? ये किसका नाम है भाई? तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट हो जाएगा। सरगुजा का जो है प्राचीन नाम है ये डंडोरा या डंडोर बोलते हैं, दोनों इच्छा है, दोनों तरीक़ा से जो है उच्चारण करते हैं। यदि जो है बात की जाए राजनांदगांव का जो है प्राचीन नाम के बारे में तो इसको बोलते हैं नांदगांव। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग नांदगांव। ये आपको जो है याद रखना है राजनांदगांव को। छुई खदान के बारे में बोला जाए तो इसको बोलते हैं कोड़का, ये आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर दिया है गोपालपट्टनम की यदि बात किया जाए तो इसको बोलते हैं पुष्करी। ये जो है यहाँ पूछता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है पुष्करी। ठीक, तो गोपालपट्टनम का प्राचीन नाम क्या है? पुष्करी, आपको जो है याद रखना है। पंडरिया इसको जो है याद रखना है मुकुटपुर, या और इसको बोलते हैं क्या? मुक्तापुर। ये आपको जो है याद रखना है किसका प्राचीन नाम? पंडरिया का। क्या है? तो मुकुटपुर है या फिर मुक्तापुर आपको जो है
बोल सकते हैं। तो इसका जो है प्राचीन नाम जो है आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई जो है हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे। तो जो है रायपुर जो षड्यंत्र था उसके जो है प्रमुख नायक कौन था, ये पूछ रहा है। यदि बात करें हम लोग रायपुर षड्यंत्र केस के बारे में, तो हम जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसको जो है बड़े प्रभावित हुए हमारा कौन है, तो परसराम सोनी। कौन, परसराम सोनी। और जो है जैसे कि क्या कहते हैं, असेंबली में जो है बम कांड या काकोरी जैसी घटना है ना। तो जैसे हम लोग जानते हैं काकोरी घटना को या लूट बोलते हैं, काकोरी लूट बोलते हैं, सेम वैसी जो है उस प्रकार के जो है घटना जो है सोच रहे थे कौन, परसराम सोनी, वैसी करने के लिए जो है मोटिवेट होकर, किनसे होकर, तो भगत सिंह और जो है चंद्रशेखर आज़ाद से। तो यदि बात करें हम लोग जो है इसका जो है राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हाल की कहानी सुना देंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, और जो है हमारा वीडियो लगभग जो है 22 मिनट का हो ही गया है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है हो जाएगा, परसराम सोनी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये जो है काम कर भगत सिंह की जैसे, तो इसको बोलते हैं हम लोग भगत सिंह, छत्तीसगढ़ का भगत सिंह। किसका, तो छत्तीसगढ़ का क्या, भगत सिंह। आपको याद रखना है कौन है, तो परसराम सोनी। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में। आपको जो है याद रखना है। इनको जो है इससे दुनिया भर के जो है इल्ज़ाम लगाया गया परसराम सोनी पर कि अग्नि बम बनाने में, बुलेट मतलब गोली बनाने में, धुआं फैलाने वाले बम बनाने में, टाइम बम बनाने में, क्लोरोफॉर्म बम बनाने में, इस प्रकार से जो है दुनिया भर का इल्ज़ाम जो है लगाया जाता है ब्रिटिश लोगों के द्वारा, मतलब ब्रिटिशर के द्वारा। तो इस प्रकार से करते हैं, और जो है इसको सक्सेसफुल जो है अंजाम भी देता है, जिसके कारण इसको जो है 7 साल का जो है सज़ा सुनाया जाता है। लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल, कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से ये जो है इसका जो है ये 4 साल में ही जो है छूट के आ जाते हैं बाहर। तो इसको इतना आपको जो है कहानी की तरह आपको याद रखना है। 1942 में हुआ था रायपुर षड्यंत्र केस, इसका जो है नायक कौन था, तो नायक था हमारा परसराम सोनी, जिसे क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का भगत सिंह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे। मतलब हमारा जो है, हालांकि ब्रिटिश काल में बोला है ना, तो हमारा ये क्या है, पहला राष्ट्रपति है भारत का। तो ये कब आए थे सर्वप्रथम, ये पूछ रहा है, मतलब पहले बार कब आया था ये पूछ रहा है। यदि बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में कितने बार आए हैं, तो 2 बार आए हैं। कितने बार, 2 बार। पहले बार आए थे ये 1921 में। ये किस लिए आए थे, तो ये असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के लिए। किसके लिए, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। तो सर्वप्रथम बोला है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जो है दूसरे बार की बात करें तो ये आया था 1935 में। 1935 में आए थे। ये क्यों आए थे, तो पंचम वार्षिक मतलब जो शिक्षक सम्मेलन था उसके लिए जो है आए थे, पंचम वार्षिक सम्मेलन, तो उसके लिए आए थे। तो 2 बार आए हैं छत्तीसगढ़, 1921 में और 1935 में। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में कितने बार आए हैं और कब आए हैं, आपको जो है कमेंट में बताना है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।